कंबस्टन, कंबस्टन, ठीक है। सबसे पहले ये जरूरी है कि कंबस्टन क्या होता है समझिए। तो कहता है, केमिस्ट्री में कहा जाता है कि कंबस्टन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? इसका मतलब ये हुआ कि कंबस्टन जो रिएक्शन होता है, कंबस्टन रिएक्शन ये किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी कि हर वो रिएक्शन जिसमें कंबस्टन होता है उसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ठीक है। नंबर 2, ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है? तो पहला है CO2 होगा, CO2 निकलेगा। और CO2 जब भी निकालिएगा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर CO2 निकाला है, CO2 निकला है तो उसको कंबस्टन रिएक्शन आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। CO2 जिसमें निकलेगा किसी भी रिएक्शन में अगर दिया हो CO2 तो आप समझिए कि वहां से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप कंबस्टन रिएक्शन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप हीट जनरेट हो रहा है तो आप कहेंगे एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक, यानी कि इसने थर्मिक को यानी टेम्परेचर को क्या किया है? लिबरेट किया है, टेम्परेचर निकला है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और निकलता है, वाटर वेपर। क्या होता है? वाटर वेपर। तो अगर रिएक्शन में दिया होगा ना, रिएक्शन में दिया होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा कि H2O दिया हुआ है, तब तो समझिए कि ये वाटर वेपर नहीं है। लेकिन इसके आगे अलावा इसमें कुछ भी लगाया हुआ है। ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझने वाली बात यह है कि H2O सिर्फ पानी होता है, लेकिन 2H2O अगर दिया हुआ है या कुछ ऐसे दिया हो 3H2O तो आपको समझना है कि वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वाटर वेपर निकलेगा। क्या निकलेगा? ठीक है। तो अगर टाइप ऑफ रिएक्शन है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन में, तो आप इसको कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कंबस्टन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंबस्टन एक क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी कंबस्टन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हो गया। द सब्सटेंस प्रोड्यूस क्या कीजिए? CO2, हीट एंड वाटर वेपर। ये आप एक सिंपल सा डिफिनेशन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज में, जैसे अगर आपने CH4 लिया, ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग कंबस्टन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कंबस्टन रिएक्शन। आपने इसको ऑक्सीजन से हीट किया, ठीक है। अब इसमें से सिंपल सा बात है कि O2 है तो CO2 निकलेगा, निकलेगा। इसका मतलब कि ये CO2 देखते ही आप कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन है? कंबस्टन रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन है, ठीक है। अब कंबस्टन जो है, कंबस्टन का होता कैसे है? अगर आप सिंपल सा कोई चीज, मान लीजिए पेट्रोल है, ये मान लीजिए गैस है, गैस को अगर आप हवा में रख दें तो ऐसा थोड़ी क्रिएट कर जाएगा, आग लग जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं समझे? अगर देखिए, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि हर चीज का, हर सब्सटेंस का एक कंबस्टिव टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि इग्निशन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई लकड़ी रख दिया और ये ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर रहा है, तो ये आग थोड़ी हो जाएगा, इसमें आग रखने वाला नहीं। लेकिन अगर इग्नियस टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, अगर इसका टेम्परेचर इसके इग्नियस टेम्परेचर से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो ये बर्निंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, जैसे आप फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस सब्सटेंस है, 35 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर में रखते हैं तो कोई दिक्कत उसको नहीं होता। लेकिन जैसे 35 से ऊपर होगा
40 हो गया, टेम्परेचर आपका कितना हो गया? 40 हो गया, क्या हो जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, जलना शुरू कर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इग्नियस टेम्परेचर जो उसका है, इग्नियस पॉइंट है, वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब इसमें आप क्या करते हैं कि जब आप इसको गर्म करते हैं, आग लगाते हैं तो इसके इग्नियस टेम्परेचर तक आप इसको पहुंचाते हैं। जैसे अगर आप देखे होंगे तो कोई चीज आगे लगा देते, लकड़ी ऐसे नहीं जलता, उसका हवा आप जैसे देते रहते, फूकते रहते हैं। फूकने का मतलब क्या होता है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके इग्नियस टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? साइड डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपना हवा का प्रेशर बढ़ा, हवा की मात्रा बढ़ा के आप उस इग्नियस टेम्परेचर को छूना चाहते हैं, जिस पर ये क्या कर जाता है? बर्न कर जाता है। ठीक है ना? तो बर्निंग जो है अपने आप में एक प्रोसेस है जो हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ये क्या देगा? CO2 देगा। क्या देगा? CO2 देगा। उसके साथ हीट रिलीज होगी, उसके साथ क्या निकलेगा? वाटर वेपर निकलेगा। ठीक है, वाटर वेपर आप हो सकता है कि विजिबल हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन आपको हीट तो विजिबल होगा। हीट क्या होगा? विजिबल होगा। यानी हर कंबस्टिव सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि कंबस्टन रिएक्शन क्या है। कंबस्टन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस क्या होता है? टूटता है। क्या होता है? टूटता है। और उसका टूट के वो क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 और हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंबस्टन। क्या हो गया? कंबस्टन। अब इग्नियस टेम्परेचर आपने समझ लिया। इग्नियस टेम्परेचर क्या है कि वह लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जलता है, यानी कि जब तक आप उस इग्नियस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेंगे कोई भी सब्सटेंस कंबस्ट नहीं होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस को क्या होना है? कंबस्ट होना है तो उसके इग्नियस टेम्परेचर तक आपको क्या पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना? हो गया। अब इसमें आते हैं कि किसी सब्सटेंस की क्या खासियत होती है कि वो जलता है। ठीक है, पहली बात कि वो सब्सटेंस कंबस्टिव होना चाहिए, यानी उसके जलने का गुण होना चाहिए। समझ आ रहा है? जलने का गुण होना चाहिए। और जलेगा वही जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। जैसे आप लोहा ले लीजिए, और लोहा को कितना गर्म करिए तो पिघल जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि उसको जलने का उसका कोई नियम नहीं है, यानी कि उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, जितने भी क्या होती हैं? ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे समझिए, जो भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के कंटेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर, ठीक है, ये सब चीजें मौजूद रहती हैं। वो कौन सब्सटेंस कहलाता है? कंबस्टिव सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ कंबस्टन। देखिए, सपोर्ट करना, जैसे अगर आप आग जलाना चाहते हैं लकड़ी में तो आप प्लास्टिक का सहारा लेते हैं, प्लास्टिक का या कागज का लगा देते हैं, पहले वहां लगा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बाहर दे देंगे माचिस, उसमें आग लग जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसके इग्नियस पॉइंट से क्या होगा? इग्नाइट होगा और आग लकड़ी में क्या लग जाती है? आग। अगर लकड़ी में डायरेक्ट माचिस मारे तो आग लग जाती है क्या? नहीं, आग लग जाती है ना। तो ऐसे सब्सटेंसों का सपोर्ट सब्सटेंस हो। अगर किसी सब्सटेंस में ऐसे चीज लगे हैं जो आग धराने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट ऑफ कंबस्टन। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो मैंने यहाँ पे बताया, अटेनिंग कंबस्टिव या इग्नियस टेम्परेचर। याद रखिए कि कोई भी चीज अपने इग्नियस टेम्परेचर तक जब तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो उसमें आग नहीं लगता, तब तक उसमें धुआं निकलता है। उसमें क्या निकलता है? धुआं निकलता है। जैसे आप देख लीजिए, लकड़ी लगा जला दीजिए, तो लकड़ी जलाते ही ऐसा नहीं है कि लकड़ी धाय पकड़ लेगा, पहले उसमें क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। तो धुआं जो क्या करता है?
अगर आप ऐसे समझिए, पुआर पुआर रख दीजिए, उसमें नीचे रख दीजिए, तो ऐसा थोड़ी है कि पुआर तुरंत ही गर्म हो आग पकड़ लेता है, ऐसा तो नहीं होता। उसमें पहले क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो धुआं क्या करता है? धुआं उसके किस टेम्परेचर तक पहुंचाता है? इग्नियस टेम्परेचर तक पहुंचा देता है। और एक बार जब इग्नियस टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उसमें क्या हो जाता है? वेरी गुड, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी चीज कैच फायर करता है, फायर को क्या करता है? कैच करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो इग्नियस टेम्परेचर वो ज्यादा है। इग्नियस टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। इग्नियस टेम्परेचर क्या है? कम है। तो आपको याद रखना है कि अगर इग्नियस टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का कम है तो वो फायर को जल्दी कैच करेगा। और जिसका इग्नियस क्या है? हाई है। इग्नियस टेम्परेचर क्या है? हाई है। वो क्या करेगा? टाइम लेगा। क्या लेगा? टाइम लेगा। बर्निंग में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, ठीक है।